हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के प्लस पॉइंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में विद्यार्थी मैं बताऊंगा आपको एक्सरसाइज 1.3 का जो भी आपका सोल्व एग्जाम्पल है उसको ब्रीफली में डिस्कस करके मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद में आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो भी है उसको मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, इसके पहले का जो वीडियो लेक्चर था विद्यार्थी, उसमें आपको मैं एक्सरसाइज 1.3 में जो भी थ्योरी यूज होने वाला है उसमें एक थ्योरी, एक थ्योरम बताया था, एक एग्जाम्पल भी बताया था। अगर जो आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप विजिट करके आप इसके पहले का जो वीडियो लेक्चर था उसको आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा एक्सरसाइज 1.3 में जो भी सोल्व एग्जाम्पल है उसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका एग्जाम्पल है क्वेश्चन 9 बोलिए, एग्जाम्पल 9, इसमें क्या है कि प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। इसके पहले मैं आपको बताया था कि प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। तो देखिए, आपको इस प्रकार से रूट 2 हो सकता है, रूट 3 हो सकता है, रूट 5 हो सकता है, रूट 7 हो सकता है, यानी कि जो भी आपका एक इस फॉर्म में इरेशनल नंबर है वो आ सकता है आपको प्रूव करने के लिए। तो इसको प्रूव करने के लिए कैसे होता है इसका प्रूफ, उसके बारे में आपको प्रीवियस वीडियो में भी मैं आपको बताया था, आज की वीडियो में भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा क्या है, आपको बहुत प्रकार से आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। यानी जो भी इरेशनल नंबर है वो आपको आ सकता है उसको प्रूव करने के लिए। जैसे अभी सिंपल आप देख रहे हो, रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, ये सब आ सकता है। तो ये सब को कैसे प्रूव किया जाता है आपको इसके पहले का जो वीडियो लेक्चर था उसमें भी बताया था, आज की भी वीडियो लेक्चर जो आपका है इसमें भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा क्या है कि आपको प्लस में भी आ सकता है, जैसे कि रूट 2 + 3, आपको माइनस में भी रह सकता है, आपको 3√2 ये मल्टीप्लाई में भी रह सकता है, आपको डिवीजन में भी आपको रह सकता है 1/√2। तो इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, उसको किस प्रकार से बनाएंगे उससे रिलेटेड भी क्या है आज की वीडियो में मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आपको बताऊंगा। फिर आपको एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको मैं ब्रीफली में डिस्कस करके बताऊंगा। तो देखिए, आज का जो वीडियो लेक्चर है उसको मैं अब स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला जो आपका एग्जाम्पल है 9, इसमें क्या है कि प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। तो देखिए विद्यार्थी, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन रहेगा ना तो आप इसका अपोजिट मान लेना, ठीक ना। आपको इरेशनल प्रूव करने के लिए कह रहा है तो सबसे पहले आप क्या करना है, इसको रेशनल मान लेना। तो वही लिखा हूं कि इफ पॉसिबल लेट रूट 3 इज ए रेशनल नंबर, इसके अपोजिट मान लेना, ठीक ना। उसके बाद इसको क्या है, रॉन्ग साबित करके उसके बाद लास्ट में हम क्या है कि रॉन्ग साबित जब इसको कर देंगे तो आपका क्या है, रूट 3 रेशनल नहीं इरेशनल हो जाएगा। तो इतना आप लिख लोगे। उसके बाद देखो क्या लिखा हूं कि इसलिए फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का डिफिनीशन क्या होता है कि एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q या a/q वेयर a एंड b क्या आपका इंटीजर रहना चाहिए और b जो आपका है यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। तो a और b जो आपका क्या है इंटीजर है, b बराबर नॉट इक्वल टू 0, p/q मानो या तो फिर a/b मानो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि a और b हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर यहाँ लिख दो, ठीक ना, अदर देन 1, यानी कि ए और बी का जो आपका फैक्टर है सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक है, यानी कि ए और बी जो आपका है को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या है विद्यार्थी, इसके बारे में आपको मैं बता चुका हूं। तो देखिए, अब चूंकि इसको क्या है a/b बराबर रूट 3 है, उसके बाद क्या बताया था इसका प्रोसेस, अगला प्रोसेस किसको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है दोनों तरफ। तो वही लिखा हूं कि ऑन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड बी गेट, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो a² बटे b² हो जाएगा बराबर रूट 3 का स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा 3। ये रूट 3 का अगर जो स्क्वायर करोगे तो आपको मैं बताया था कि जब स्क्वायर करता हूं तो रूट क्या है खत्म होके यहाँ 3 बच जाता है, नहीं तो फिर ऐसे समझो रूट 3 इंटू रूट 3, तो यहाँ पर 3 कितना हो जाएगा 9 का आपका क्या है आप इसका रूट निकालोगे तो आपका 3 आएगा, तो ही 3 लिख दिया। तो आप ऐसे समझो, सा है ऐसे समझो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए विद्यार्थी, a² बटे b² बराबर 3 है, यहाँ से क्या है b² को उधर ले जाएंगे तो आपका क्या इधर डिवाइड में, तो इधर आके आप क्या है मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको पता होगा कि जब RHS से अगर जो LHS में अगर जो मतलब ले जाएंगे, एक RHS है यानी कि राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड है, तो इधर पॉजिटिव रहता है, उधर ले जाते हैं तो निगेटिव, इधर निगेटिव तो उधर पॉजिटिव हो जाता है। अगर जो इधर मल्टीप्लाई तो इधर क्या है डिवाइड हो जाता है, अगर जो इधर डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये आप ध्यान में रखना। तो यहाँ देख रहा हूँ कि b² आपका डिवाइड में, इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो देखिए क्या है लिखा हूं कि हेयर a² इज डिविजिबल बाय 3। अगर जो देखिए विद्यार्थी, जैसे a² बराबर 3b² है, क्या है a² बराबर 3b², अगर जो यहाँ पे क्या है a² यहाँ 3 लाएंगे तो आपका b² बच जाएगा इधर। तो यहाँ पर देख रहे हो कि a² जो है आपका 3 से क्या है डिविजिबल है। तो वही चीज मैं लिखा हूं कि हेयर a² इज डिविजिबल बाय
3। उसके बाद क्या है ए स्क्वायर अगर जो आपका 3 से डिविजिबल है तो अगर जो स्क्वायर भी हटाएंगे तो ए क्या है आपका ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। इसके पहले का जो वीडियो लेक्चर था उसमें आपको एक थ्योरम बताया था ना कि अगर जो एग्जांपल में ले रहा हूं कि ए स्क्वायर अगर जो मान के चलो 5 से डिविजिबल है तो अगर जो स्क्वायर भी हटाएंगे तो आपका ए जो है वो 5 से क्या रहेगा डिविजिबल रहेगा। ये भाई आपका क्या ये जो थ्योरम था मैं आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। यहाँ भी आपको एक हिंट देता हूँ, जैसे कि 8 का स्क्वायर है तो अगर जो इसको 8 से डिवाइड कर रहे हो तो ये डिविजुअल है, अगर जो इसका स्क्वायर भी हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आपका ये क्या रहेगा डिविजुअल रहेगा। यहाँ से आपका क्या है आपका 8 बचेगा, यहाँ से अगर जो स्क्वायर हटेगा तो फिर क्या है 1 बचेगा। तो यहाँ इस फॉर्म में रहे चाहे इस फॉर्म में रहे दोनों क्या है ऊपर वाला ये डिविजुअल रहेगा। तो वही चीज किया हूँ कि ए स्क्वायर आपका 3 से डिविजुअल है तो यहाँ पर क्या अगर जो स्क्वायर हटाएंगे तब पर भी क्या है ये आपका 3 से डिविजुअल रहेगा। यहाँ स्क्वायर नहीं ले रहे हैं, यहाँ ए क्यों ले रहे हैं विद्यार्थी, क्योंकि ऊपर हम ए बाई बी माने इसलिए ए बाई बी के बारे में सोचेंगे, ठीक ना। तो ए स्क्वायर की जगह पर क्या है यहाँ पर ए भी लिखेंगे तो ये क्या है ये आपका डिविजुअल रहेगा 3 से। अब देखिए विद्यार्थी 9 क्या लिखे कि 9 अगेन एक आपका क्या है ए का एक फैक्टर आप निकाल दिए 3। अब यहाँ पर लिखे थे कि ए और बी का क्या है सिर्फ एक फैक्टर, यहाँ से देखिए ए का एक और फैक्टर निकल गया क्या 3, उसी प्रकार से बी का एक फैक्टर निकाल देंगे। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर कह रहा है कि एक फैक्टर, लेकिन यहाँ आ गया आपका एक से ज्यादा फैक्टर नहीं कि एक और फैक्टर आ गया तो क्या है यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि मेरा जम्पशन माना हुआ गलत हो जाएगा। तो लास्ट में क्या है आपका √3 हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। तो उसी प्रकार से ए का जैसे निकाला हूं, अब देखिए बी का मैं निकाल रहा हूं। नाउ अगेन लेट ए बराबर क्या है 3c मान लेना, ठीक ना। जैसे यहाँ पे 3 रहेगा तो ये 3 लेना, लेकिन यहाँ पर क्या इसके वो हटा के यहाँ पर क्या कर देना आप सी पुट कर देना, ठीक ना। तो यहाँ पे ए बराबर आपका क्या हो जाएगा 3c मान लो या 3m मान लो या तो 3x मान लो, ठीक ना, कुछ भी मान लो। सिर्फ ये ध्यान रखना कि आपका यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 लेना, यहाँ पर क्या है b a के अलावा दूसरा लेना, तो यहाँ पर c लिया हूं मैं। अब उसी प्रकार से क्या है कि देख रहा हूँ कि a बराबर 3c है तो इसका वैल्यू अगर जो इक्वेशन 1 में रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 3c स्क्वायर, जैसे ए स्क्वायर है तो एक जगह पर 3 से रखेंगे तो यहाँ 3c स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3b स्क्वायर। इसको करेंगे तो 9c स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर, अगर जो इसको करेंगे तो यहाँ पे कट जाएगा 3 टाइम्स, यहाँ बचेगा 3c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। अब देखिए विद्यार्थी 3c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर है, अगर जो यहाँ पर से क्या है c स्क्वायर बराबर हो जाएगा तो b स्क्वायर बाई 3। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। उसी प्रकार से b क्या है आपका 3 से भी डिविजिबल होगा। तो वही चीज लिखा हूँ कि हेयर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 और b इज यहाँ ऑल्सो कर दो, ठीक है ना, ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब इक्वेशन 1 आपका यहाँ पर था और ये इक्वेशन आपका 2 है, दोनों इक्वेशन से आप क्या कर सकते हैं कि a एंड b आर बोथ डिविजिबल बाई 3। तो वही चीज लिखा हूँ, इसलिए 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, यानी कि 3 जो आपका है a और b का क्या एक कॉमन फैक्टर हो गया। अब कॉमन फैक्टर है तो फिर देखिए क्या लिखा हूँ कि बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। आपका एक क्या था विरोधाभास था, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो गया कि एक के अलावा एक और आपका फैक्टर आ गया। तो ये क्या हो गया आपने जो माना था एजम्पशन की √3 आपका क्या रेशनल नंबर है तो वो क्या है आपका गलत हो गया, इसलिए लिख दिया हूं कि हेंस √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये देखिए आपका प्रूफ हो गया। तो आपको √2 रहे, √3 रहे, √5 रहे, √7 रहे, आप क्या करना विद्यार्थी जैसे मैं आपको बताया हूँ लिखने के लिए भी आप अच्छे से सीख लेना, ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखने के लिए भी आना चाहिए, क्योंकि लिखोगे तभी नंबर आपको आएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा विद्यार्थी, तो आपको अब छूटना नहीं चाहिए, आप अच्छे से इसको बना लेना। आपको मैं अच्छे से समझा दिया हूँ, ठीक ना। अगर जिसको प्रैक्टिस बार बार नहीं करोगे विद्यार्थी तो भूल जाओगे, इसलिए इसका क्या प्रैक्टिस आप बार बार करते रहना, नोट्स वगैरह अच्छे से बनाना, ताकि लास्ट टाइम एग्जाम टाइम में जब रिवीजन करोगे तो वहां पर क्या आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए विद्यार्थी दूसरा टाइप का आपका क्वेश्चन रहेगा जो इरेशनल नंबर है, तो इसमें प्रूफ करने के लिए रहेगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन रहेगा ना विद्यार्थी आपको और सिंपल हो गया। जो आपको √2 √3 √5 इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा इसमें क्या लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकता है आपसे, क्योंकि लैंग्वेज के रूप में इसमें लिखना पड़ता है, लेकिन उसके अलावा कोई और भी फॉर्म रहेगा तो उसमें क्या आपका सिंपल हो जाएगा। जितना ही आपको क्या लग रहा है जटिल उतना ही क्या ये आसान से आपको बनेगा। जैसे √2 था तो आपको लग रहा होगा कि क्या ये सिंपल है कि √2 को डायरेक्ट कर लेंगे, तो नहीं, लेकिन इसमें क्या था आपको लिखना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा आपको क्या है मल्टीप्लाई में रह गया, या तो माइनस में आपका रह गया, या तो प्लस में आपको रह गया, या मल्टीप्लाई में रह गया, तो ये सब क्या है और सिंपल आपको हो जाएगा। देखिए कैसे यहाँ पर होता है उसको मैं बताता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हूँ एग्जाम्पल में कि सो दैट 5 - √3 इज इरेशनल। सबसे पहले क्या है विद्यार्थी आपको ये लाइन तो लिखना ही पड़ेगा, इफ पॉसिबल लेट 5 - √3 इज ए रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर है तो इसको a/p के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो इसलिए लिखा हूं कि a/b बराबर 5 - √3।
यहाँ पर a और b जो क्या है आपका इंटीजर है और b जो आपका है 0 के बराबर नहीं। 9 √3 बराबर क्या हो जाएगा, अगर जो √3 को इधर ला लेंगे तो इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5, यहाँ प्लस में तो ये क्या हो जाएगा माइनस। अगर जो इसको एलसीएम लेंगे तो b हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5b माइनस a। अब देखिए ऊपर का जो वैल्यू है और नीचे का जो वैल्यू है आपका क्या है, दोनों आपका इंटीजर है, ठीक ना। यहाँ पर 5b माइनस 1 करोगे तो ये इंटीजर रहेगा, b आपका इंटीजर है ही, तो ऊपर इंटीजर नीचे भी आपका इंटीजर, तो ये आपका क्या हो गया p/q के रूप में, यानी कि हो गया आपका पूरा रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पर क्या आपका इरेशनल नंबर हो गया। तो अब देखिए क्या लिखा हूं कि हेयर 5b माइनस a एंड b बोथ आर इंटीजर्स एंड √3 इज इरेशनल नंबर। इधर क्या है ऊपर नीचे आपका इंटीजर हो गया और ये आपका क्या है √3 आपका इरेशनल नंबर। इसको प्रूफ मैं कर दिया हूं, तो यहाँ पर दोबारा प्रूफ करने का जरूरत नहीं, इसको डायरेक्ट लिखेंगे कि √3 क्या आपका इरेशनल नंबर है। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 से क्या है कि RHS में आपका रेशनल है, ठीक ना। राइट साइड में आपका रेशनल और लेफ्ट साइड में आपका क्या है इरेशनल। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इरेशनल बराबर इरेशनल होगा या इरेशनल बराबर रेशनल होगा, कभी होगा ही नहीं। तो इसलिए लिखा हूं क्या कि दिस इज कम्स ड्यू टू आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट 5 माइनस √3 इज रेशनल। ऐसा क्यों आया, क्योंकि मैं इसको मान लिया था क्या, गलत मान लिया था कि यहाँ पर ये रेशनल नंबर, यानी कि ये जो है रेशनल नंबर नहीं बल्कि ये क्या आपका है इरेशनल नंबर। तो वही लास्ट में क्या लिख दिया हूँ कि इसलिए 5 माइनस √3 इज रेशनल नंबर। अब इसके यहाँ पर प्लस भी रहे और चाहे फिर माइनस रहे, उस प्रकार का क्वेश्चन आप क्या है आप इसको बना सकते हो। ये देखा कि आपने जटिल लग रहा था लेकिन कितना ये छोटा में आपका क्या क्वेश्चन बन गया। इसके अलावा देखिए विद्यार्थी आपके पास एक और क्वेश्चन है, ठीक ना। यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल आपको 10 नहीं इसको 11 कर लीजिए, ठीक ना। आपको ये क्वेश्चन 11 या एग्जाम्पल 11 है। तो इसमें देखिए क्या करा है मल्टीप्लाई वाला है, तो ये भी देखिए आपको लग रहा है कितना जटिल, लेकिन ये भी क्या है आपका सिंपल है। यहाँ क्या लिखा है कि सो दैट 3√2 इज इरेशनल। इसमें प्रूव करना है कि 3√2 क्या है आपका इरेशनल है। सबसे पहले क्या करना है विद्यार्थी, उसी प्रकार से मान लेना है कि इफ पॉसिबल लेट 3√2 इज रेशनल। तो इसलिए क्या होगा p/q या तो फिर a/b बराबर हो जाए 3√2। यहाँ पर a और b जो आपका है इंटीजर है और b आपका क्या है 0 के बराबर नहीं है। चूंकि a/b बराबर क्या है आपका 3√2, यहाँ पर क्या 3 को इधर ला लेना तो a/3 भी हो जाएगा, इधर 3 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो गया बराबर √2 इधर बच गया। इसको इक्वेशन मान लो 1। अब देखिए विद्यार्थी फ्रॉम इक्वेशन 1 इस इक्वेशन से आप क्या कर सकते हैं कि a और 3b आपका क्या है इंटीजर है। ये आपका इंटीजर था, 3 में क्या एक इंटीजर और मल्टीप्लाई होता है क्या हो जाएगा आपका इंटीजर, ऊपर भी आपका इंटीजर। तो देखिए इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो ये क्या हो जाएगा p/q के रूप में, यानी कि इधर हो गया रेशनल इधर हो गया आपका इरेशनल। फिर देखिए यहाँ पर क्या है आ गया प्रॉब्लम, क्योंकि रेशनल बराबर इरेशनल का भी हो सकता है। आप यहाँ पर देखो इरेशनल है और ये इरेशनल है, क्या दोनों का भी बराबर हो सकता है। √2 को क्या आप 2 के बराबर लिख सकते हो, क्या होगा गलत हो जाए। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इधर रेशनल है इधर इरेशनल है। तो यहाँ पर देखिए RHS में आपका जो RHS है आपको ये साइड आपका इरेशनल है, LHS में आपका जो है ये क्या है आपका रेशनल है। तो वही लिखा हूँ कि इरेशनल बराबर आ जाएगा आपका रेशनल, लेकिन क्या है दिस इज इम्पॉसिबल। क्या है पॉसिबल है, दिस इज इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है ही नहीं। तो दिस कम्स ड्यू टू आवर इनकरेक्ट या तो रॉन्ग एजम्पशन। मैंने जो यहाँ माना था इसको रेशनल, ये क्या है हमारा माना हुआ क्या है गलत है, इसलिए ऐसा आया है। अगर जो हम गलत मान लिए तो ये आया, अगर जो हम सही मानते तो ऐसा नहीं आता, यानी कि ये माना हुआ मेरा क्या है गलत है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं कि हेंस 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। देखा विद्यार्थी आपको प्लस में हो या माइनस में हो या मल्टीप्लाई में हो या डिवीजन में हो, अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बस जैसे आपको मैं बताया हूं उस प्रकार से आप क्या है स्टेप को फॉलो करो, आपका क्या क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन विद्यार्थी आपको बोर्ड में पूछता है, इसलिए इस प्रकार का क्वेश्चन का आप अच्छे से नोट्स बनाना, प्रॉपर वे में आपको क्या इसको रिवाइज करना है, ताकि एग्जाम टाइम में आपको रिविजन करते समय क्या है आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। नोट्स आप अच्छे से बनाना विद्यार्थी, ठीक है ना। अभी नोट्स नहीं बनाओगे तो एग्जाम टाइम में आपको बहुत ज्यादा ही प्रेशर आ जाए, उस टाइम में आपको लिखने का मन नहीं करेगा। इसलिए आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहना और रिवीजन भी करते रहना, और एग्जाम टाइम में जब इसको रिवीजन करोगे तो आपको क्या है बहुत आराम ही मिलेगा। तो देखिए विद्यार्थी आपको जो है यहाँ पर एग्जाम्पल 9, 10 और 11 ये क्या है आपको मैं बता दिया हूं। नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा उसमें आपको एक्सरसाइज 1.3 में जितना भी क्वेश्चन रहेगा उसका मैं सोल्यूशन लेके आऊंगा। आज का वीडियो लेक्चर विद्यार्थी मैं यहीं एंड करता हूं। आज का वीडियो लेक्चर कैसा आपको लगा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अगर जो आपको कहीं प्रॉब्लम होता है कहीं भी किसी स्टेप में, तो आप बेहिचक हमसे कांटेक्ट करना।
हम आपको क्या है जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में आप फीडबैक के रूप में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अगर जो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना, दोस्तों के पास इसे शेयर कर देना, ताकि आपके दोस्त को भी क्या है भलाई हो सकता है, आपका दोस्त भी इसके बारे में क्या जान सकता है अगर जो उसको ये मालूम नहीं। तो अगर जो आप फर्स्ट बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को वहाँ पे क्लिक कर देना, ताकि मेरे साथ क्या अपडेट बना रहेगा। नेक्स्ट कोई भी वीडियो आएगा तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। अगर जो आपको रिक्वायरमेंट रहेगा तो आप उस वीडियो को देख के आप अपना रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थी, आज के वीडियो लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।